नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 53 में, जहां से स्थानीय शिवसेना नगर सेविका हैं रेखा राम वसी जी। जानेंगे कि यहां पर यहां के लोगों को किस तरह से मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं, क्योंकि ये जो वार्ड है वो आर्य कॉलोनी के अंदर आता है और यहाँ पर हम बात करें तो काफ़ी स्लम इलाका है और काफ़ी ये चरणदेव पाड़ा है जहाँ पर रहवासी हैं। यहाँ पर जानेंगे किस तरह से साफ सफाई होता है, किस तरह से यहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है और किस तरह से यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, गटर, रास्ते, कितना काम हुआ है। एक साल का जो रेखा जी का रिपोर्ट कार्ड है वो जानेंगे यहाँ के लोगों से। लेकिन जहाँ तक बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ देखने वाली बात यह है कि लोगों को पानी की किल्लत दिखाई दे रही, क्योंकि लोग जिस तरह से मटका लेकर इस कड़कती धूप में निकले हैं कि मटका लेकर पानी भरने। मौसी जानना चाहेंगे यहाँ पर पानी कैसे आता है? 4-5 दिन पानी आता है। 5 दिन के ऊपर पानी आता है। 5 दिन में? हाँ, वो भी एक नंबर, आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। आप एक मटका लेके कहाँ जा रहे हो? ये 4-5 मटका सर पे रख के। उधर और तो पानी भरने जाता है, कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो चलेगा, नहीं तो खाली लेके जाएगा। खाली लेके जाएगा। अगर बात करें रास्ते और साफ सफाई को लेकर, नगर सेविका कितना काम करती हैं? कोई नहीं करता है इधर। नहीं, कोई करने वाला करता है, नहीं करने वाला नहीं करता है। क्या करने का, किसको पूछने का? मैडम आपसे जानना चाहेंगे, ये आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? किसको वोट दिया है आपने? रेखा जी जो नगर सेविका है आपकी, वो कितनी बार आपके वार्ड में आती हैं? कौन आता है, कोई आता है। कितना विकास काम हुआ है? विकास काम हुआ है कुछ? यही है, अर्धा वोट हुआ है। क्या हुआ? है हम लोग का तो गली किया ही नहीं है, आधा ही गली किया है, खाली रोड किया, ये बगल से किया ही नहीं है, ऐसा ही छोड़ दिया। ऐसा ही छोड़ दिया? हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें तो जानेंगे लोगों से, क्योंकि लोग काफ़ी यहाँ पर बारिश में दिक्कत होगी, लेकिन रास्ते का काम दिखाना चाहेंगे कि लादीकरण जो रास्ता है चरणदेव पाड़े का, वो उस पर काम हुआ है। ऐसे ही तमाम लोग हैं, क्योंकि लोग इस समय शायद पानी भी आया हुआ है यहाँ में। देखेंगे लोगों से। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नगर सेविका कितनी बार आती है वार्ड में? आपको पता है आपकी नगर सेविका कौन है? इधर को कोई नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को पता नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? नहीं आइडिया है। बिल्कुल, लोगों को आइडिया नहीं। मैडम जानना चाहेंगे, मूलभूत मायके से आप यहाँ पे आई हो, लेकिन रहते तो यहाँ हो ना? 4 दिन आती है साल में 2 बार। अच्छा, साल में 2 बार आती है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं नहीं? आपको पानी है कि लाइट है कि रास्ते हैं? आप यहाँ आते हो, अंधेरे में रह के चले जाते हो, आपको नहीं पता ना? आप वोट देते हो यहाँ से कि नहीं देते हो? मेरा ससुराल में होते। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे ही तमाम लोग हैं जिनको शायद पता ही नहीं है कि इनके नगर सेवक कौन है और इनके जनप्रतिनिधि, इनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं कौन है, दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर गटर है, गटर के साथ अगर हम बात करें तो रास्ते बनाए गए हैं और ऐसे ही रास्ते पर काम हुए, विकास कार्य हुए हैं और दिखाना चाहेंगे किस तरह से लोग पानी भर रहे हैं। जानते हैं जो लोग पानी भर रहे हैं उनसे। मैडम यहाँ पर कितने दिन में पानी आता है? आपसे जानना चाहेंगे कितने दिन पे पानी आता है? 4-4 दिन, 5-5 दिन से बाद आता है। पीने लायक पानी आता है? कभी आता है, कभी गंदा आता है पूरा। कभी गंदा आता है। ऐसे ही तमाम लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे आंटी, आप बोलेंगी कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं और चाहिए आप लोगों को, क्या क्या व्यवस्था, कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर? पीने का पानी नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आता है। कभी आता है 3-4 दिन के बाद आता है, अच्छा नहीं आता है कभी कभी। रास्ते और गटर ये सब साफ हैं? नहीं, गटर का भी बहुत प्रॉब्लम है। गटर का पानी नहीं जा रहा है बराबर से, मतलब साफ नहीं जा रहा है, मतलब सीधा सीधा गंदगी सब ऐसी ही बीएमसी है। वाले साफ ऑफ करने आते हैं क्या यहाँ? नहीं, कोई भी नहीं आता है यहाँ तो पे। सफाई कैसे होती है यहाँ पर? हम लोग खुद करते हैं, अपनी सफाई हम लोग खुद करते हैं। आपका नगर सेवक कौन है, आपको पता है? नहीं। रेखा राम वासी कौन है, आपको पता है? जी हाँ, वो नगर सेवक है। तो क्या आप लोग कभी उनसे मिलने नहीं जाते कि वो आती है कि नहीं आती है? आती है, ऐसे तो नहीं है, आती है। अभी बीच में उन्होंने गटर का काम करके दिया है, लेकिन बीच बीच में रह गया है, मतलब ऐसे बीच बीच में रह गया है। ये जो आप 3 दिन पानी रखते हो, ये पीने लायक रहता है? नहीं, कभी कभी आता है, कभी कभी बहुत गंदा आता है पानी। तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की अपने जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो आपके एमएलए हों, चाहे आपकी नगर सेविका हों? ऐसा किया क्या? नहीं, ऐसे तो कभी किया नहीं है। बिल्कुल ऐसे किया नहीं है। लेकिन पानी जिस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको अब अंदर चलते हैं, चरणदेव पाड़ा के जो एरिए का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है ये जानने, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचा इलाका है, टेकरी पे भी है आर्य कॉलोनी के। ऐसे में लोगों से ही जानेंगे कि यहाँ की जो नगर सेविका हैं
उन्होंने कितना काम किया है। शायद लोगों को बोलने के लिए कहते हैं कि भारत देश में बोलने की आज़ादी है, लेकिन आज लोग अपनी ही समस्या को लेकर बोलना नहीं चाहते हैं। वो अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर उनको बताना नहीं चाहते कि वो किस हाल में रहते हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं। ऐसे में लोग दूर दूर से पानी भर कर ले जा रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे से कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की समस्याएं हैं। और पानी के लिए मेन जो समस्या है वो पानी है। आपको दिखाना चाहेंगे, एक नल यहाँ पर है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से पानी जो है थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। और रास्ते पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि सफाई को लेकर, जैसे एक महिला ने बताया कि यहाँ पर सफाई के लिए बीएमसी कर्मचारी नहीं आते हैं, यहाँ के लोग खुद अपनी सफाई करते हैं। ऐसे में तमाम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और एरिया की पूरी अगर हम बात करें तो देखते हैं कि किस तरह से लोगों को दिक्कतें हैं। आप पानी भरने जा रहे हो, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं आप बता सकती हैं? आप जहाँ पे रहते हो किस तरह की सब समस्याएं हैं? लाइट बराबर आती है, बिजली बराबर, पानी, गटर, ये सब है? पानी आता है। आपको पता है कि आपकी नगर सेविका कौन है? मुझे नहीं मालूम, मैं नया आई हूँ जल्दी, तो नहीं मालूम। लेकिन आप कितने दिन हो गए यहाँ रहने आई हो? कभी आप 5 महीना हो गया। 5 महीने में आपकी नगर सेविका कभी यहाँ दिखाई दी? नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों को साफ तौर से कहना है कि 5 महीने हो गए, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इनकी नगर सेविका कौन है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, रास्ते की अगर हम बात करें तो रास्ते पर काम हुआ है। आपसे एक सवाल ये है कि क्या आप अपने नगर सेविका को जानते हैं? कौन है आपकी नगर सेविका? नहीं। आप कब से यहाँ रहते हो? मैं अभी इधर रह के, अब मेरे को 18 साल हो गए। 18 साल। 18 साल में आपको ये नहीं पता है कि अभी जो 1 साल हुआ है नगर सेविका का चुनाव होकर, कौन है आपकी नगर सेविका, आप नहीं जानते हो? नहीं, अभी तो इधर कोई आई ही नहीं है, तो नगर सेविका इधर। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पे युवा हो, आपके जो नगर सेविका हैं उनको जानते हो कि आपके नगर सेवक कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है? नहीं, अभी तक नहीं देखे। नहीं देखे? नहीं। रेखा रामास्वामी कौन है, आपको पता है? नाम तो सुना है बैनर पे, लेकिन बैनर पे? हाँ, बिल्कुल, बैनर पे नाम सुना है, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि नगर सेविका कौन है। यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से विकास हुआ है। और साफ सफाई के लिए अगर हम बात करें तो सफाई काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता है कि इनके नगर सेवक कौन है। ये चरणदेव पाड़ा है, यहाँ के लोग रहते तो हैं, लेकिन शायद इनको ये नहीं पता कि इनका नगर सेवक कौन है। हालांकि मेन जो समस्या है यहाँ पर वो पानी की समस्या लोगों में है। ऐसे में आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये 53 वार्ड नंबर 53 आरे कॉलोनी में आता है और ये चरणदेव पाड़ा आदर्श नगर एरिया में जाना जाता है कि आदर्श नगर में जो है चरणदेव पाड़ा है, जहाँ से ये आपके नगर सेवक ने 1 साल में क्या काम किया है आपको पता है? आपने उनको वोट दिया है, आपके नगर सेविका कौन है आपको पता है? तो मालूम ना माहिती, नहीं पता। क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? क्या समस्याएं हैं? कुछ समस्या है? गली बिली बनाए, अभी क्या है? कौन बनाया गली? अभी कौन बनाया? मैं तो नहीं थी, मैं गाँव गई थी। आपसे जानना चाहेंगे, आप बाहर आएंगे? नहीं, ऐसे ही तमाम लोग हैं, बाहर नहीं आएंगे, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि यहाँ पर उनके यहाँ जो समस्याएं हैं क्या हैं। बात करने के लिए आगे नहीं आएंगे, लेकिन ये पूरा चरणदेव पाड़ा इलाका है, यहाँ पर लोगों की समस्याएं ऐसे ही हैं। और वार्ड क्रमांक 53 का हम अलग अलग जगह से जाकर जायजा लेंगे, लेकिन कोशिश ये है हमारी कि अगर लोगों को शायद अपनी समस्या को लेकर अपने नगर सेवक को जिनको उन लोगों ने चुन कर दिया है, अगर उनका रिपोर्ट कार्ड वो लोग बनाएं और उनके बाद उनको पता होना चाहिए कि आखिर उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कितना विकास किया है उनके एरिया का। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वार्ड अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट में तो उनको ये लोग नहीं पता है कि इनके नगर सेवक कौन है और वो कब आती हैं। हालांकि इतना पता है कि काम हुआ है, लेकिन काम किसने कराया ये जानने की इनको शायद ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही चरणदेव पाड़ा के अलावा इस वार्ड के और भी इलाके में हम जायजा लेंगे और जानेंगे कि वहाँ के लोगों को क्या समस्याएं हैं और वो अपने नगर सेवक का किस तरह से रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं।
चरणदेव पाड़ा के बाद हम आदर्श रहवासी संघ सोसाइटी में चल रहे हैं। सोसाइटी या चौल की बात करें तो चौल में चल रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या जानते हैं कि यहाँ की जो नगर सेविका हैं वो कितनी बार वार्ड में आती हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो रास्ते को लेकर काम दिखाई दे रहा है क्योंकि लादीकरण यहाँ पर हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जानेंगे लोगों से कि आखिर क्या समस्याएं हैं और वार्ड में कितनी बार उनकी जो नगर सेविका हैं वो आती हैं यहाँ पर और कितना विकास काम उन्होंने किया है। आपसे जानना चाहेंगे आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? रेखा रेखा रामोशी। कब देखा था आपने उनको आखिरी? आज ही आके गई। कब आती हैं, कितनी बार आती हैं वो? अभी तो ये महीने में तो 2-3 बार आ गई। और क्या किया उन्होंने एक साल में आप लोगों के लिए? अभी 1 साल में अभी देखो उधर से ये इधर तक ही रोड बनाया है, इधर तक। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? कोई समस्या है आप लोगों की? अभी तो समस्या है तो सब तो वो कर नहीं सकती है ना, अकेली क्या करे वो सब, उसको साथ में तो मांगता है ना करने वाले। क्यों? क्योंकि वो आपकी जनप्रतिनिधि है, आपने उनको चुन कर दिया है। उसने आना चाहिए ना, लेकिन क्या समस्याएं हैं वो तो बताइए, चाहिए वो ना। कर पाई या सब नहीं? है ना, गटर का देखो, अभी गटर का अब भी बनाया, इतना सब गिर गया था, अब भी बनाया, 3 साल के बाद बनाया अब भी। अगर पानी की बात करें, पानी आता है बराबर? पानी तो आता है, बोलेगा तो 4 दिन के बाद पीने का पानी आता है हमको। 4 दिन बाद? हाँ 4 दिन के बाद। साफ आता है? पानी तो साफ नहीं आता है, थोड़ा बहुत तो गंदा ही रहता ही है पानी। बिल्कुल। अंकल आपको पता है कि आपकी नगर सेविका कौन है? ये अपना रेखा रामोशी है, मगर क्या मालूम है क्या आती है, एक महीने में तो 2-3 बार आके गया, ऐसा कुछ नहीं। मगर क्या मालूम है क्या आके देखना चाहिए ना, अगर ये यहाँ पे क्या समस्या है क्या नहीं है वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आके गया, बराबर है, ये नहीं हो सकता है। आके जाएगी, कुछ ना कुछ समस्या है वो अपना जानना चाहिए, करना चाहिए, ये इतना ही बोलेगा मैं। अगर समस्या की बात करें तो क्या क्या समस्याएं हैं, क्या समस्या थी आपके वहाँ? तो हमारा समस्या इतना ही है कि आज हमारे इधर पानी का टाकी है, वो सफ़ा भी होना चाहिए। अगर उसमें लाल लाल कीड़ा भी आती है, अभी दिखा भी है, और हमारा ये अध्यक्ष है उनको भी दिखाया। पानी है क्या आपके पास? पानी है क्या? अभी पानी आप हमें दिखा सकती हैं क्या? आपके यहाँ जो पानी है जिसमें आप बता रहे हो कीड़ा आता है, वो पानी है क्या आपके पास? हंडे में हंडा ही लाती है। जी बिल्कुल, लाइए लाइए, देखते हैं कि जिस तरह के लोगों का दावा है। आपसे आप जरा नीचे आएंगी? आपके यहाँ अगर बात करें तो समस्याएं किस तरह से है, काम किस तरह से होता है, आपसे जानना चाहेंगे। आपकी नगर सेविका कितना विकास कार्य कर रही है आपके यहाँ पे? कुछ नहीं कर रही है, हमारे गली में तो कितने साल हुआ काम ही नहीं कर रही है। जैसे कि वैसे रास्ता बड़ा है, 20 साल हो गए वही रास्ता पड़ेला है, अब तक काम नहीं। गटर पूरे ऐसे बहाते हैं और पानी एकदम गंदा आ रहा है। बिल्कुल पानी गंदा आ रहा है, हम आपको पानी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये पानी है यहाँ पर, ये पीने का पानी है। इन 3 दिन पे पानी आता है, लोगों की समस्या। और जी चौथे दिन में पानी आता है पीने का, वो भी 40 मिनट, 40 से 45 मिनट। क्या समझ, कभी आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि जो नगर सेविका आएगी तभी बोलेंगे ना, तो आती नहीं है? तो अभी ये महीने में 2-3 बार आई, इसके पहले 1 साल हो गया चुन नहीं आई। 1 साल आई ऊपर से उधर से ही गई। जी, कभी आप लोगों ने उनके पास शिकायत लेके नहीं गए? आप लोग को भी तो जाना चाहिए। शिकायत लेके जाने वाले, आगे जाने वाले भी चाहिए ना हमारे साथ, तभी आएंगे ना हम उसके पीछे। कमेटी का आदमी जो है वो आगे हमको लेके जाना मांगता है ना, वो खुद अकेला जाएगा, कुछ भी बता के आएगा। हमको क्या पता है वो क्या बोल के आया, हमारा मुसीबत तो हम ही जाने ना। बिल्कुल मुसीबत है, कोई साथ देने वाला भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधि की बात करें तो लोगों का साफ तौर से कहना है कि 1 साल हो गए हैं, 1 साल से ऊपर होने के बाद ये महीने में 3 बार चक्कर हुआ है नगर सेविका मैडम का। उसके बाद कोई यहाँ पर आता ही नहीं कि यहाँ की जो जनता है वार्ड क्रमांक 53 की, वो कैसे हैं, किस हाल में है, वो जानने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों की जो दिक्कतें हैं वो जस की तस हैं। कहते हैं कि अगर पानी, जो सबसे मूलभूत सुविधाओं में पानी आता है, लेकिन पानी की ही समस्या यहाँ पर सबसे अहम है। साफ़ सफाई को लेकर भी नगर सेविका मैडम को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि साफ़ सफाई और गटर की जिस तरीके से बात करें तो यहाँ पर काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जो रहवासी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि अभी काम शुरू हुआ है, इसके पहले जो हालत थी, जो समस्याएँ हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। लोगों की समस्याओं पर किसी भी प्रकार का कोई निजात नहीं मिल पाया है।
अगर बात करें तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि हम शिकायत किसके पास करें, क्योंकि जब कोई यहाँ पर आए दिखे तो उससे हम अपनी शिकायत बताएं। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि सफाई के लिए काम हुआ है, रास्ता काफ़ी साफ दिख रहा है, लेकिन लोगों को जिस तरीके से दिक्कत है उससे हम जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी नगर सेविका कौन है, आपको पता है? क्या नाम है? रेखा। रेखा कितनी बार आती हैं वार्ड में? वार्ड में तो जैसा टाइम मिले वैसे आती है, उसको ऑफिस भी जाना पड़ता है ना। क्या क्या समस्याएं, आप क्या समस्याएं कुछ हैं आप लोग? हमारी समस्या है, बाकी का काम हुआ है, ये बीच में का ही इतना काम होने का बाकी है। वो उसको मैं फ़ोन किया था, बोली में गांव जाती है, गांव आने के बाद आपको बताएगी। पानी उनी बराबर आता है आपको? पानी साफ आता है? तो हमारी सोसाइटी काम करती है। अच्छा। पानी का काम हमारी ये इधर की सोसाइटी ही करती है। ओके। यहाँ पर ऐसा भी शिकायत है, कीड़े भी आते हैं पानी में, जो टंकी है वो साफ नहीं होती है। होती है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं होती है ना, एरिया बड़ा है, पानी छोड़ने का दिक्कत होता है। तो बिल्कुल ऐसी तमाम बोरिंग का काम पानी रहेगा ना तभी वो टाँकी साफ कर सकते। अभी धूप के दिन बोरिंग का पानी खत्म हो जाता है, बारिश आता है तो एरिया को पूरता नहीं है, इसके लिए टाँकी धोने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। बिल्कुल टाँकी तो धो ही जाती है। क्या लगता है कि एक साल में रेखा जी ने क्या काम किया है आपके यहाँ, पता है आपको? नहीं, वो इतना पता नहीं है, लेकिन ये इधर का काम अभी चालू है, गटार साफ सफाई हुआ है, बाकी सब हुआ है। बिल्कुल, इधर का काम अभी शुरू हुआ है, क्योंकि एक साल बीत गया है, एक साल बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें लोगों से हैं, लेकिन लोगों को साफ तौर से एक ये भी सवाल है कि लोग बताना नहीं चाहते। आप यहाँ रहते हो? हाँ, यहाँ पे आप ये बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं? पहली बात तो यहाँ पे मेन जो है वो रास्ता बराबर नहीं है, और पिछले 25 साल से मैं देखता हूँ तो कोई रास्ता बनाने आप एक साल हो गया आपकी नगर सेविका को, एक साल चुन के। आपको पता है आपकी नगर सेविका का नाम क्या है और कितनी बार यहाँ पर? मुंशी। वो अभी तक तो मुझे तो लगता है वो 1 या 2 बार आए रहेंगे, वो भी मुश्किल से, बट फिर भी उनका अच्छा काम कोई दिख नहीं रहा हम लोग को, कोई अच्छा मतलब कोई रिस्पांस नहीं है उनका, कोई किसी भी प्रकार का। क्या लगता है वो परफेक्ट नगर सेविका है? परफेक्ट नगर अगर रिपोर्ट कार्ड बनाने की बात करें, 1 साल के रिपोर्ट कार्ड में, तो किस तरह से बना है? नहीं किया है उन्होंने आज तक, 1 साल में तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अभी आने के बाद 1 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो साफ कहूँगा। बिल्कुल, 1 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, ऐसी उनकी जनता कह रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। और जिस तरीके से यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि समस्याएं अनेक हैं, लेकिन उस पर काम कितना हुआ है ये देखने वाली बात है। जिस तरीके से गटर के ढक्कन टूटे हुए हैं, हम दिखाना चाहेंगे। गटर की अगर सफाई की बात करें तो लोगों ने साफ तौर से कहा कि यहाँ पर सफाई भी नहीं होती है, खुद उनको ही साफ सफाई पर ध्यान देना पड़ता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं और जानेंगे कि यहाँ की जो नगर सेविका हैं उनसे कि उनकी जनता का आरोप है कि नगर सेविका वार्ड में नहीं आती हैं, काम नहीं हुआ है। इन तमाम सवालों का जवाब यहाँ की जो स्थानीय नगर सेविका हैं उनसे लेंगे। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखे बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना। बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जरा ध्यान दीजिए में। जरा ध्यान दीजिए में आज हम वार्ड क्रमांक 53 में हैं, जहां से आपको हम दिखा रहे हैं कि इस वार्ड में कितना विकास हुआ है और कितना यहां पर काम जारी है। इस पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरीके से जनता ने अपनी नगर सेविका का रिपोर्ट कार्ड बनाया, हमारे साथ मौजूद है खुद यहाँ की स्थानीय नगर सेविका रेखा रामवंशी जी। उनसे जानते हैं। रेखा जी, अगर बात करें तो आपके वार्ड का हमने जायजा लिया, आपसे जानना चाहेंगे 1 साल हो गए आपको चुन के आए, आपने 1 साल में अपने वार्ड में क्या क्या विकास कार्य किया है और क्या विकास कार्य जारी है? सबसे पहला जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। मैं वार्ड क्रमांक 53 की नगर सेवक। सबसे पहला ये वार्ड में एनओसी का बहुत प्रॉब्लम था। लास्ट वीक में एनओसी मिला। उसके बाद हम लोग जो आरे का ब्रिज मेन वो ब्रिज का काम बनाया। उसके बाद शौचालय कोम्बड़ पड़ा, खड़क पड़ा, 22 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर और 30 नंबर, 22 नंबर में कई सोसाइटी है, वो सोसाइटी का पूरा टॉयलेट वो काम किया। बहुत बोलेगा शौचालय का दिक्कत होती थी, वो सबसे पहला हम महिलाओं के लिए, महिला को बहुत तकलीफ था तो हम शौचालय का काम पूरा किया। उसके बाद वो पायवाट जो चलने के लिए वो पूरा 22 नंबर का पूरा पायवाट बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्टेज है सभा मंडप, वो कार्तिक स्वामी का मंडप, वो शेड बना के दिया। पूरा गटर हर जगह गटर नहीं था, वो गटर बन के दिया। वो 22 नंबर का पूरा काम किया। यूनिट नंबर 30 नंबर में खड़क पड़ा, 30 नंबर में पूरा टॉयलेट, गटर और लादीकरण वो पूरा किया। उसके बाद में ये कोम्बड़पड़ा में टॉयलेट और पायवाट वो काम किया। उसका बाद 16 नंबर में शौचालय, उसका बाद वनराई बिम्बिसार उधर फुटपाथ और हाईवे पे बस स्टॉप बनाया। काफ़ी लंबा वार्ड है, क्योंकि 53 जैसे अगर बात करें तो काफ़ी लंबा, क्योंकि आरे कॉलोनी में स्लम इलाका है, कई जगह ऐसी भी जगहें हैं जहाँ काफ़ी टीले भी हैं, कई समस्याएं हैं। ऐसे में जिस तरीके से हमने आपके अगर वार्ड की बात करें तो आदर्श नगर और जो है कई जगह पे ऐसा जायजा लिया जहाँ लोगों की शिकायतें हैं कि आप वहाँ पर बहुत कम दिखाई देते हो, ऐसा साफ तौर से लोगों को आपका नाम ही नहीं पता है, ऐसे भी लोग मिले, क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए का भी शुक्रगुजार करती हूँ कि मैं जब जाती हूँ तभी कोई मिलता नहीं, लेकिन हर जगह काम के लिए मैं जाती हूँ। आदर्श नगर का पूरा पायवाट गटार और वो जो ड्रेनेज लाइन है वो पूरा काम किया हम लोग उधर का। फिर बाद में इधर अभी चरणदेव पड़ा का पूरा टॉयलेट और पायवाट गटार। बाद में यूनिट नंबर 13 पूरा वो पायवाट और बड़ा गटार वो पूरा बंद के दिया। चरणदेव पाड़ा के ही लोगों को आपका नाम नहीं पता है। चरणदेव पाड़ा के लोगों का साफ तौर से कहना है कि मैडम आती ही नहीं है। हालांकि काम आपने किया है, हमने भी जायजा लिया, वहाँ पर लादीकरण ये सब दिखाई दिया, लोगों ने कहा काम हुआ है, लेकिन किसके द्वारा हुआ ये लोगों को नहीं पता है। ऐसे में लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनकी नगर सेविका कौन है और कौन काम करा रहा है? होता है आगे पीछे, जब मैं जाती हूँ तभी वो लोग नहीं रहता है। अभी मेरे को कभी कभी मीटिंग रहता है, हर इतना लंबा चौड़ा एरिया है, हर जगह पे जाना पड़ता है, एक ही जगह जा सकते नहीं ना, हर एक जगह अभी काम बोले जो एरिया में उपशाखा प्रमुख गट प्रमुख है उनको लेके हम लोग काम दिक्कत है। उनको ही पता है कि इधर अपना काम चालू है, नारियल तोड़ने का टाइम, जो मुहूर्त करने का टाइम, वो लोग को साथ लेके काम करते हैं हम लोग हर एक यूनिट में। वहाँ पर पानी 5 दिन में आता है, 4 दिन में आता है, ऐसा भी महिलाओं का कहना है। लोग देखे काफ़ी दूर दूर से लोग मटके लेकर जा रहे थे। पानी को लेकर क्या विचार है, क्या योजना है, किस तरीके से लोगों को पानी रेगुलर मिलने की क्या योजनाएं हैं आपके पास? पानी रेगुलर के लिए हम हमेशा, हमारा वरिष्ठ वाइकर साहब वो भी पानी के लिए बहुत तवाड़े साहब है, उनको हर बार फ़ोन करते। जब प्रेशर नहीं रहता है, धूप काला है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई है ज़्यादा, जिधर पानी कम रहता है उधर से फ़ोन आएगा तो मैं तुरंत टैंकर भेज देती हूँ। जैसा भी मेरे से होता है इतना मैं पूरा करती हूँ। आपने कहा कि आदर्श नगर में आपने लादीकरण किया, गटर का काम कराया, सीवरेज का काम कराया, लेकिन आदर्श नगर की है एक फैमिली ने ऐसा भी सवाल किया है कि यहाँ की जो पानी की टांकी है वो साफ़ नहीं होती है, पानी में लाल कीड़े आते हैं। शायद कई बार आपके ऑफिस भी पानी भेजा गया, ऐसा भी उन लोगों ने कहा कि पानी भेजा गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, आपसे जानना चाहेंगे।
उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि जो पानी की लाइन थी वो बीच में लीकेज हुई थी, जो महानगर पालिका की थी। तो उन्होंने अपने को जो पानी का बॉटल था उन्होंने देने के पहले ही अपन ने वहाँ से मुझे कॉल आए थे, तो हम लोगों ने बीएमसी को देख के वो पानी का लीकेज बंद करके फिर वो टाकी पूरी एक दिन अपन पूरा पानी बंद करके पूरा क्लीन करके आज उधर पानी अच्छा जा रहा है। बल्कि अपना आर्य कॉलोनी का एरिया होने के कारण वो सब लाइन तबेले के यहाँ से वहाँ से बीएमसी के मेन पाइप आए। तो आपने देखा होगा इतना बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे किधर भी लीकेज हुआ तो वो पानी उसमें मिक्स हुआ था। आपको अगर बात करें तो विकास के नाम पर कितना काम आप लोगों ने किया है एक साल में, क्योंकि लोग जिस तरीके से कहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि नगर सेविका कौन है। सफाई को लेकर क्या अभियान चलाते हो आप लोग, क्योंकि आपके एरिया में काफ़ी जंगल भी है, काफ़ी घन जो है पूरी स्लम बस्तियां हैं, ऐसे में लोगों को किस तरह से जागरूक करते हो? सबसे पहला तो आप खुद ही जानते हो कि मुंबई में खाली एक ही एरिया ऐसा है, यहाँ पे पूरा स्लम ही है, बिल्डिंग एरिया बहुत ही कम है, यानी 10% खाली अपना एरिया का पूरा बिल्डिंग एरिया है। यहाँ का एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे स्वच्छता मुहिम तो अपनी चलती ही रहती है। बीएमसी के दत्तक वस्ती हर एरिया में चालू है। और रही बात कि लोगों का यहाँ पे कहना कि यहाँ पे अब जैसे आपने बोला कि नगर से को जानते नहीं है कि ये एरिया इतना बड़ा है ना कि आप SRP कैंप यानी जयकोट से लेके आर्य कॉलोनी के एक एंड तक, यहाँ से लेके पवई के एंड तक अपना, तो इतने बड़े एरिया में एक नगर सेवक अभी आप ही आज आपने देखा है, तो आपने खाली हम 2 ही एरिया कवर कर चुके हैं कि बल्कि अपने को पूरा वार्ड कवर करना है। लेकिन ठीक है, हम लोग भी लोगों की शिकायत को जायज़ रख के ये समझते कि हम लोग उनके पास पहुँचे नहीं होंगे, लेकिन आने वाले 4 साल में तो हम लोग 100% उनके घर तक पहुँचे जाएंगे। और मेन बात यहाँ पे एक है कि आप जैसे बोले कि साल में आपको खुद को भी पता है कि महानगर पालिका में GST को लेके कितना बड़ा इशू क्रिएट हुआ। लास्ट में फंड लैप्स होने के कारण वो तो महानगर पालिका का एक था ही GST का, लेकिन उसके अलावा आर्य में हरित लवादा होने के कारण गए 5 सालों से यहाँ पे आप कुछ सीमेंट या कुछ ये भी नहीं ला सकते थे। वो शिवसेना वायकर साहब के माध्यम से उसके पाठ पुरावा करके NGT से और अपने उसकी जवाबदारी पूरी एक कमेटी नेमी हुई थी हरित लवादा के सामने महानगर पालिका की, तो वो कमेटी में अप्रूवल देके अभी अपना जो दुरुस्ती वाला काम है उतना ही काम अपन आज कर सकते हैं। वो गए 1.5 महीने में अपना चालू हो गया, तो 1.5 महीने में आप देख रहे हो ये काम पूरा 1.5 महीने में हुआ। बिल्कुल 1.5 महीने इनको मिले, भले चुनाव जीत के 1 साल हुए हैं, लेकिन इनको क्योंकि ये जो आर्य कॉलोनी है एक गवर्नमेंट इलाका आता है, गवर्नमेंट की भी कई जगह ज़मीनें हैं, तो काम करने को लेकर भी कई दिक्कतें होती क्योंकि NOC नहीं मिल पाती। रेखा जी अगर बात करें तो 1.5 महीने का काम आपने जैसा गिनाया, ये 1.5 महीने का काम है। बजट में भी काफ़ी दिक्कत हुई थी आपको मिलने में। आज अगर हम बात करें तो महिला एज ए महिला कॉरपोरेटर महिलाओं को विकास के लिए क्या काम कर रहे हो आप, क्योंकि आपका जो एक स्लम है ज़्यादातर जो है दलित बस्ती है, आदिवासी लोग रहते हैं आपके वार्ड में, उनके विकास के लिए क्या योजना है आपके मन में? हम लोग उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो जो घर बैठे महिला रहती है उनके लिए कुछ भी है उद्योग बोलेगा तो घर घंटी बोलो, सिलाई मशीन बोलो, बाकी कौन सा भी रहने दो, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हो क्या घर बैठने वाले को काम मिले। आदिवासियों के लिए क्या योजना है, क्योंकि आपके वार्ड में आदिवासी समाज के भी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं? आदिवासी के लिए भी हम लोग यही दौड़ते क्या बाबा चलो ये लोग को उनको ये मिलेगा तो वो लोग भी उसी से खुश रहेंगे। और आदिवासी के लिए भी हम लोग काम करते बोले को जो आज तक सुविधा नहीं थी वो हम लोग पूरा करने का कोशिश करते। जिस तरीके से लोगों ने शिकायत की है कि मैडम आती नहीं है, मैडम का नाम नहीं पता है, उन लोगों को कैसे बताएंगे कि मैं ही आपकी कॉर्पोरेटर हूँ? जाऊँगी ना, अगले टाइम जिस दिन मेरा काम रहेगा उस दिन वो लोग को जरूर बुलाऊंगी, वो लोग का साथ में जो नहीं पता बोलते हैं ना उसको लेके करूँगी। बिल्कुल उनको लेके करेंगे, यानी आने वाले समय में भी 4 साल जो बाकी है उसमें लोगों को पता हो जाएगा कि रेखा ही उनकी कॉर्पोरेटर है। तो आर्य कॉलोनी में सबसे पहचान है क्योंकि मैं खुद पहला उपशाखा प्रमुख हूँ, घर घर जानती हूँ आर्य कॉलोनी में। आपने शायद घर घर जाना लेकिन घर की महिलाओं को नहीं बताने की कोशिश की। कोई महिला बाहर नहीं आती ना ज्यादा, ऐसा है ना। ऐसे में महिला रोजगार को लेकर क्या योजना बना रही है रेखा जी अपने वार्ड में? महिला को किस तरह से महिला शिक्षा, क्योंकि शिक्षा भी आज जरूरी हर तरफ, जैसे देश में नारा दिया गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे में अगर आपके वार्ड की बात करें तो कितना जो है इस पर काम कर रही है महिलाओं को पढ़ाने की, शिक्षा को लेकर? शिक्षा के लेकर तो अभी चालू है ना, अभी सब कुछ मिला है, NOC मिलने के बाद ही आगे का कुछ काम कर सकते। और रही BMC में जो मिलता है सब्सिडी में वो भी काम हम लोग करते हैं,
घर घर मेन मुद्दा क्या है आपका वार्ड में विकास का मेन मुद्दा? क्योंकि जब चुनाव आता है तो लोग वचन देते हैं कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। रेखा जी ने क्या वचन दिया था और क्या वचन पूर्ति हुई? वचन पूर्ति हुई बोलेगा तो हम लोग सबसे पहला क्या जो नागरिक सुविधा है आरे कॉलोनी नागरिक सुविधा के लिए वंचित था 10 साल से, एनओसी नहीं मिलता था, तो एनओसी अभी लास्ट में मिला। अभी तुमको जैसा बताया क्या वाइकर साहब सब हमारा वरिष्ठ उन्होंने पूरा इसके लिए पूरा कोशिश किया, तभी हमको एनओसी मिला। अभी हम 5 साल पूरा काम कर सकते, जो लोगों की नागरिक सुविधा है वो जरूर पूरा करेंगे। क्या नागरिक सुविधा में क्या देने वाले हैं? क्योंकि पानी के तो लिए लोग बोलते हैं 3-4 दिन बे आता है। लोग जो है क्या योजना बना के रखी, कैसे पूरा करेंगी ये पानी? पानी का बोलेगा तो अभी समझो, अभी जिधर पानी नहीं है उधर तो फोन आता है, तो हम लोग अभी बारिश का टाइम कम आता है तो टैंकर भेज देते हैं। कई जगह मैं लाइन दिया खुद। बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बारिश भी नज़दीक आ रही है, ऐसे में नाले सफाई और गटर सफाई का काम किस तरह से चल रहा है? आपको अगर बोलूँ तो अभी बीएमसी ने पहले इसमें था, अभी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में उन्होंने गया हुआ है, तो अभी जितना जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो अच्छा खासा नाले सफाई वहाँ पे चालू है। ऐसे में जिस तरीके से इस बार एक महीना पहले सफाई शुरू हुई, आपके वार्ड में कितना लगभग अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितने प्रतिशत सफाई हो चुकी है? अभी तक तो अपना से 65% तक हो गए। 65 इस बार मतलब आरे कॉलोनी के लोगों को बारिश में पानी जल जमाव से राहत मिलेगी? बिल्कुल भी। आपने देखा होगा कि जहाँ पे जमाव रहता था वहाँ पे अपन ने अपने फंड से कलवड़ भी बांध लिए मेन रोड पे जहाँ पे पानी बहता था। अभी कलवड़ हुआ, ब्रिज हुआ, आपने देखा होगा बीच में ब्रिज टूट गया था, वो ब्रिज हुआ। अभी पर्यायी ब्रिज हुआ चालू है। रोड लाइट जो आज तक आरे पे लाइट एनओसी की वजह से बंद थी, रोड लाइट भी चालू हो गई। नहीं अच्छा खासा है, बाजू में मेट्रो प्रोजेक्ट है, वहाँ तक अपना काम है। महिला सुरक्षा को लेकर रेखा जी के मन में क्या प्लान चल रहा है, किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित करें? क्योंकि आज महिलाएं सबसे ज़्यादा डरी हुई हैं, क्योंकि हर तरफ जिस तरीके से वाक़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं आज भयभीत रहती हैं। तो क्या महिलाओं को जागरूक करने का कोई अभियान है मन में? महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभियान बोलेगा तो सबसे महिला खुद को अपने को कमज़ोर नहीं समझने का, ये सबसे बड़ी बात है। अपन खुद अपना ऊपर विश्वास रख के आगे चलने का, अपना जो मन में है वो करके दिखाने का। अगर स्ट्रीट लाइट की बात करें तो कितनी लाइट आपने अब तक अपने वार्ड में लगाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्योंकि आपके वार्ड में रास्ते में जंगल भी काफ़ी है, ऐसे में लाइट को किस तरह से देखती, किस तरह से व्यवस्था की? लाइट के लिए तो हम लोग पूरा ये सीओ साहब को लेके आरे का जो एनओसी था वो हम लोग ले लिया। अभी लाइट का काम चले, थोड़ा दिन में लाइट लगाने और सोलर लाइट वनी का पड़ा, खड़क पड़ा, मटई पड़ा, उधर खुद हम लोग सोलर लाइट लगाया। सोलर लाइट लगाए हैं। ऐसे में जिस तरीके से अगर बात करें तो आने वाले 4 साल में अपने वार्ड को किस तरह से बनाना चाहेंगी? कचरा मुक्त, जिस तरीके से हर तरफ कचरा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, आपके यहाँ पे जीरो गार्बेज के लिए कोई अभियान चला रहे हैं? नहीं। वहाँ पे अपना 2-3 महानगर पालिका पीस हाउस से अपना शिविर भी हुआ जीरो गार्बेज का। अभी अपने मैडम के फंड से जितने भी ओला कचरा, सूखा कचरा के लिए डब्बे तो हर एक घर में दिए हुए, छोटे वाले, बड़े वाले, तो इसलिए वहाँ पे अच्छे तरीके से चालू है। अभी आने वाले समय में वार्ड को किस तरह से बनाना चाहेंगे? आने वाले समय में वार्ड को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करूँ कि आप लोग उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम लोगों ने नहीं की तो भी चलेगी, क्योंकि आप जब हमें उसकी पावती दोगे तो इसका मतलब सारी पब्लिक की पावती होगी। बिल्कुल, यानी जिस तरीके से रेखा जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया कि उन्होंने 1 साल में क्या काम किया है, लेकिन 1 साल का समय ज़रूर है, लेकिन इनको काम करने का जो समय मिला वो 1.5 से 2 महीने मिले हैं। इनका साफ तौर से कहना है क्योंकि फंड, एनओसी, ये दोनों चीज़ें इनके काम करने में बाधा थी, लेकिन आज जिस तरीके से काम चालू है, इनका कहना है कि साफ तौर से आने वाले समय में वार्ड को सबसे अच्छा वार्ड बनाने की इनकी कोशिश है। और साथ ही जिस तरीके से लोगों की शिकायत है कि मैडम नहीं आती हैं, लोगों को मैडम का नाम नहीं पता है, उस शिकायत को भी ये दूर करने की कोशिश करेंगी। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।